अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं। जब वो तालाब में नहा रही थी तो बहुत से गैर मुस्लिम वहाँ इकट्ठा होकर उसे बाहर निकलने का बोलने लगे, उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि सबके सब मुसलमान हो गए। प्यारे दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था कि वह सब लोग मुसलमान हो गए? आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपने उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। प्यारे दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक राजा अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। वह राजा मुसलमान नहीं था। उस वक्त बड़ी गर्मी थी और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई तो वह करीब के तालाब पर नहाने पहुंच गया। वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थीं, क्योंकि वह तालाब लड़कियों के नहाने के लिए था। लड़कियों ने जब राजा को तालाब के पास आते हुए देखा तो फौरन तालाब से बाहर निकल आई, लेकिन एक लड़की तालाब में बैठी रही। राजा ने उस लड़की से पूछा, तुम क्यों नहीं निकली? लड़की ने घबराते हुए कहा कि ये जगह लड़कियों के नहाने की है और अभी इस वक्त मेरा लिबास ऐसा नहीं कि मैं किसी गैर मर्द के सामने जाऊं। लड़की की ये बात सुनकर राजा के शैतानी हवस जाग उठी और उसने कहा कि मैं राजा होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम ऐसे ही तालाब से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। लड़की राजा का हुक्म सुनकर परेशान हो गई और बोली, रहम करें, मैं मुसलमान हूँ, मेरे मजहब में पर्दा है, आपको खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाएं, ये जगह लड़कियों के नहाने की है, इसलिए मैं यहाँ नहाने आ गई थी, वरना नहीं आती। राजा ने गौर किया कि वह जो लड़की तालाब में है वह सब लड़कियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। उसने कहा कि तुम अभी मेरे सामने बाहर आ जाओ, अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल ले चलूँगा और अपनी कनीज़ बनाऊँगा। लड़की ने देखा कि राजा किसी सूरत में जान छोड़ने को तैयार नहीं, तो चालाकी से काम लेना चाहिए और अपनी इज्जत बचानी चाहिए। लड़की ने राजा से कहा, मैं बाहर तो आ जाऊँगी, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेलियाँ भी हैं और आपके सिपाही भी, मुझे इसी हालत में देख लेंगे तो मैं आपके लायक नहीं रहूंगी। आप मुझे जाने दें, मैं कल आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात राजा के दिल को लगी और वह सिपाहियों को वहां से लेकर चला गया। अगले दिन राजा ने बेताबी से उसका इंतजार किया, लेकिन वह लड़की दरबार में नहीं आई। तो जालिम राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो, उसको मेरा पैगाम दो कि तुम्हें राजा के दरबार में आना है। सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वह जो लड़की है वो मुसलमान सुनार की बेटी है। आमतौर पर पैगाम बाप बेटी तक पहुंचा आए हैं, वो कल आपके पास आ जाएंगे। राजा दूसरे दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की न आई। राजा को बहुत गुस्सा आया, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जालिम राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर कर दो। सिपाही फौरन रवाना हुए और वह सुनार के घर जा पहुंचे, मगर आगे दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लोगों के पूछने पर पता चला कि वह तो कल रात ही घर छोड़कर चले गए। जब इस बात का इल्म जालिम राजा को हुआ तो वह गुस्से में पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस बाप का पता न चल सका। उसने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो कोई उस सुनार और उस सुनार की बेटी का पता बताएगा उसे 1 किलो सोना इनाम दिया जाएगा। फिर भी कुछ हासिल न हुआ, लड़की का कोई पता न चल सका। ऐसा लगता था कि उस लड़की को या तो जमीन निकल गई या फिर आसमान खा गया। एक रात वह जालिम राजा सोया हुआ था तो उसको एक ख्वाब आया जिसमें दरिया के किनारे झोपड़ी नजर आई। राजा झोपड़ी को देखकर हैरान होता है, इस वीराने में किसकी झोपड़ी है? ये देखने के लिए वह झोपड़ी के पास गया और अंदर दाखिल हो गया तो उसमें एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आए। उस बुजुर्ग के साथ एक लड़की भी बैठी हुई थी। इससे पहले कि राजा लड़की की शक्ल देखता, उसकी आंख खुल गई
राजा समझ गया कि यही वह बाप बेटी हैं जो झोपड़ी में छुपे हुए हैं। राजा उस इलाके को जानता था। अगली सुबह उसने अपने सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और सीधा दरिया के किनारे पहुंच गया। जब वह उस जगह पहुंचा तो उसे एक झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने अपने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। वहां जाकर क्या देखता है कि कमजोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वहीं पर जाय नमाज पर बैठकर सफेद दाढ़ी वाला आदमी दुआ कर रहा है, क्या मेरे पालने वाले रब, हम कब तक जालिम राजा से छुपते रहेंगे जो चंद लम्हों के लुत्फ के लिए मेरी बच्ची, मेरी नादान बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है और जहन्नम की आग खुद पर वाजिब करना चाहता है। या अल्लाह, तू उसको हिदायत फरमा, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर दे। उसके लोग उससे डर कर न रहें बल्कि उसके होते हुए खुद को महफूज जाने। उसको इज्जत लूटने वाला नहीं बल्कि इज्जत बचाने वाला माने। ये तो तेरे इख्तियार में है। तू पूरी कायनात का मालिक है। तू दिलों को फेरना जानता है। राजा समझ गया कि वही लड़की है जिसे वह तलाश करते हुए यहाँ तक आ गया है, लेकिन वह कमज़ोर और बीमार नजर आ रही थी। उसके बाप की ये अल्फाज सुनकर वह राजा खुद पर काबू न रख पाया। उसके बाप के पास बैठकर रो रो कर माफ़ी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफ़ें आईं। अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे माफ़ कर दें। फिर बादशाह ने उन दोनों को पूरे एजाज़ व इज़्ज़त के साथ महल में बुलाया और लड़की के बाप से कहा कि मैं ये ऐलान करता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया हूँ और मुसलमान हो गया हूँ। राजा ने कहा कि आप अगर इजाज़त दे दें तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके उसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। बाप ने बेटी की रजामंदी जानकर उसकी शादी उस बादशाह से करा दी। बादशाह ने उस लड़की को अपना बेगम बना लिया और बाद में उसकी गैर मुस्लिम रियासत मुसलमान रियासत में तब्दील हो गई और बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और सवाब की नीयत से अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।